हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो गाइज आज इंग्लिश ग्रामर के अंदर हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है सिनोनिम्स। तो आज हम सिनोनिम्स के बारे में पढ़ेंगे। सिनोनिम्स क्या होते हैं, जिनको बोलते हैं हम पर्यायवाची या फिर समानार्थी शब्द। ठीक है, यानी क्या है, जो डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स होते हैं उन सभी का क्या है, एक ही अर्थ होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। और वीडियो को भाई कंप्लीट देखना। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड सर्कल में भी क्या है, वीडियो को शेयर करना। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट है हमारा अबेंडन। क्या है अबेंडन? इसका मतलब होता है छोड़ना। ठीक है, तो इसके जो सिनोनिम्स होते हैं वो फर्स्ट है हमारा एब्डिकेट एंड फोरशेक और क्वाइट। नेक्स्ट सिनोनिम्स है हमारा एक्सेप्ट करना। क्या है एक्सेप्ट? किसी चीज को क्या है, स्वीकार करना। तो उसके जो सिनोनिम्स होते हैं वो क्या है, एग्री, एसेंट और रिसीव। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा एब्सर्ड। क्या है एब्सर्ड? तो इसके जो अर्थ होता है भद्दा। क्या है भद्दा? यानी चीज, कोई चीज है या फिर कोई पर्सन है वो क्या है, देखने में अच्छा नहीं है। तो उसके लिए हम जो सिनोनिम्स में वर्ड यूज करते हैं वो क्या है, स्टूपिड, इम्पॉसिबल और सेंसलेस। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा एढेर। क्या है एढेर? इसका मतलब होता है घृणा। इट मीन्स किसी चीज से क्या है, नफरत करना। कोई चीज हमें पसंद नहीं है तो उसके लिए यूज करते हैं ढेर। इसका जो सिनोनिम्स होते हैं वो होता है हेट, डिटेस्ट और डिसलाइक। नेक्स्ट आता है हमारा एबडक्ट। क्या है एबडक्ट? तो इसका मतलब होता है भगा ले जाना। ठीक है, तो इसके जो सिनोनिम्स होते हैं वो क्या होंगे, किडनैप और रनिंग अवे। नेक्स्ट आता है हमारा एडेप्ट। क्या है एडेप्ट? तो इसका मतलब होता है कुशल, यानी किसी चीज में क्या है, एक्सपर्ट होना, प्रोफिशिएंट होना। यानी इसको जो सिनोनिम्स होंगे वो क्या होंगे, एक्सपर्ट, स्किलफुल, टैलेंटेड और प्रोफिशिएंट। यानी कोई पर्सन है वो किसी चीज में क्या है, सक्षम है, यानी प्रोफिशिएंट है, कुशल है, जिसको कुशल प्रवीण वगैरह बोलती है। यानी उसको क्या है, उस चीज का क्या है, अच्छी नॉलेज है, अच्छा ज्ञान है उस चीज का। नेक्स्ट आता है हमारा एल्टर। क्या है एल्टर? तो एल्टर का जो मीनिंग होता है वो है बदलना। तो इसके जो सिनोनिम्स होंगे वो क्या होगा, चेंज, इम्प्रूव। इम्प्रूव भी क्या होता है, किसी चीज में क्या है, सुधार करना, उसमें क्या है, थोड़ा बहुत बदलाव करना। रिफॉर्म, रिफॉर्म भी यही होता है कि उसमें क्या है, चेंज करना। नेक्स्ट होता है ट्रांसफॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा अग्रेशन। क्या है अग्रेशन? तो इसका जो मीनिंग होता है वो क्या होता है, आक्रमण करना। क्या है अग्रेशन का, आक्रमण करना। तो इसके जो सिनोनिम्स होंगे वो क्या होगा, वोइलेंस, वोइलेंस, वोइलेंस भी वही होता है हिंसा। अटैक, अटैक किसी पर हमला करना। ऑफेंस और असोल्ट। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा एडवांटेज। क्या है एडवांटेज? एडवांटेज होता है लाभ, और जो डिसएडवांटेज होता है वो क्या होता है, हानि होता है। तो एडवांटेज होता है लाभ, किसी चीज से हमें क्या है, प्रॉफिट हो। तो इसके जो सिनोनिम्स होंगे वो क्या होगा, लीड होगा, बेनिफिट होगा, प्रॉफिट होगा और गेन होगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है अलाउ। क्या है अलाउ? किसी चीज को आज्ञा देना या फिर किसी चीज को मंजूरी देना। तो इसके लिए क्या है, परमिट। इसके जो सिनोनिम्स में क्या आएगा, परमिट, यानी किसी को क्या है, परमिशन दे देना। नेक्स्ट एक्सेप्ट। एक्सेप्ट में भी क्या है, किसी चीज को क्या है, स्वीकार कर लेना कि। ठीक है, एग्री। एग्री मीन्स भी यही होता है, किसी चीज के लिए मान जाना। नेक्स्ट आता है ग्रांट। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हमारा एबिलिटी। क्या है एबिलिटी? तो इसका जो मीनिंग होता है वो क्या होता है, योग्यता। तो इसके जो सिनोनिम्स होते हैं वो होते हैं टैलेंट और कॉम्पिटेंस। क्या है टैलेंट और कॉम्पिटेंस। नेक्स्ट आता है हमारा एब्सेंस। क्या है नेक्स्ट वर्ड है हमारा एब्सेंस? तो एब्सेंस क्या होता है, अनुपस्थिति, यानी कोई वहां पर उपस्थित नहीं है। तो इसका मतलब होता है, इसके जो सिनोनिम्स होते हैं वो क्या होता है, डेफिशिएंसी, यानी किसी चीज की वहां पे कमी है, वो चीज है ही नहीं। फिर है स्कार्सिटी। क्या है स्कैर्सिटी? एक बार इसको जूम कर लेते हैं, रुको एक मिनट। नेक्स्ट आता है हमारा एब्सोल्यूट। नेक्स्ट आता है हमारा एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट होता है कोई चीज क्या है, शुद्ध हो। क्या है शुद्ध है, या फिर क्या है, कोई चीज
शुद्ध है या फिर कोई क्या है, कंप्लीट है, पूर्ण है अपने आप में, तो उसके सिनोनिम्स होते हैं कंप्लीट, एग्जैक्ट और जेन्युइन। ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा वर्ड्स एक्सेलरेट। क्या है? एक्सेलरेट। एक्सेलरेट होता है जल्दी करना किसी चीज के लिए। तो हेस्टी भी हो सकता है और हेस्टन भी हो सकता है। हेस्टन मीन्स यानी जल्दबाजी करना, जल्दी में कोई काम करना। हरी, हम बोलते हैं जैसे हरी अप, तो ये क्या है, ये जल्दी के बारे में बताता है। नेक्स्ट होता है एक्सपेडाइट। क्या है? एक्सपेडाइट। नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा एशेंट। क्या है? एशेंट। इसका मतलब होता है किसी चीज पर दबाव डालना या फिर किसी चीज को जोर डालना, प्रेशर करना। तो उसके लिए सिनोनिम्स होते हैं हमारे एम्फेसाइज, एम्फेसिस, एम्फेसिस, स्ट्रेस देना किसी पर, और पिच टोन। ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा एक्यूज। क्या है? एक्यूज। तो एक्यूज होता है किसी को क्या है, दोषी ठहराना, दोष देना किसी भी चीज के लिए। तो उसके लिए क्या है, सिनोनिम्स हम यूज करते हैं ब्लेम। क्या है? ब्लेम, क्रिमिनेट और चार्ज। ठीक है। देखो भाई, इसमें कुछ ज्यादा कुछ समझाने का है नहीं, ये क्या है, आप लोगों को क्या है, लर्न करने पड़ेंगे। और जो ये वर्ड्स लिए हैं, ये क्या है, सिलेक्टेड वर्ड्स है, जो क्या है डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स के अंदर क्या है, रिपीट हुए हैं। ठीक है। तो इनमें ऐसे ग्रामर की तरह कुछ समझाने का तो है नहीं, बट फिर भी क्या है, मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करी, क्योंकि इसमें क्या है, आपको ये वर्ड्स क्या है, आपको लर्न ही करने पड़ेंगे, क्योंकि वोकैब का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। ठीक है। वोकैब को आप जितनी ज़्यादा टाइम दोगे, वो उतनी ज़्यादा क्या है, उसमें क्या है, फ्लुएंसी, एक परफेक्टेंसी आएगी, यानी उसके पे क्या है, आप लोगों की एक पकड़ बनेगी। और हर एक सिंगल, कोई ऐसा सिंगल एग्जाम्स नहीं है जिसमें क्या है, वो कैब के सेक्शन से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। हर एग्जाम्स में मान लो 15 नंबर की आपकी इंग्लिश आती है, तो वहाँ पे 5 या 6 क्वेश्चन जो है वो आपके वोकैब के सेक्शन से पूछे जाते हैं। तो आप लोग वोकैब पे ज़्यादा फोकस करना। ठीक है। ज़्यादा नहीं तो एटलीस्ट 10 एंटोनिम्स और 10 सिनोनिम्स तो डेली करोगे, तभी आपकी क्या है, वो कैब अच्छी हो पाएगी। अदरवाइज क्या है, क्योंकि वो कैब वैसे भी एंडलेस है, आप जितना करोगे उतना ही कम है, पर फिर भी आप थोड़ा थोड़ा डेली करोगे तो इसमें क्या है, एक अच्छा आपका क्या है, एक कलेक्शन हो जाएगा वो कैब का। ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा एक्सीडेंट। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एक्सीडेंट। एक्सीडेंट होता है दुर्घटना हो जाती है, जब कोई एक्सीडेंट होता है तो उसके मीनिंग होता है दुर्घटना। तो इसकी सिनोनिम्स होते हैं काम्टी, कैम्टी, डिजास्टर एंड कोलिजन। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एडवेंचरस। क्या है? एडवेंचरस। तो इसका मतलब होता है साहसिक, यानी ये किसी पर्सन के लिए यूज हुआ है, साहसिक, यानी कोई जिसने क्या है, साहस वाला कार्य किया हो, तो उसके लिए यूज करते हैं साहसिक। तो इसके जो सिनोनिम्स होते हैं वो क्या होते हैं, बोल्ड, डेयरिंग और रिस्की। ठीक है। मिनट रुको। नेक्स्ट आता है हमारा एक्सेस। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एक्सेस। एक्सेस होता है पहुंच, यानी क्या है, पहुंच या फिर स्मीप। तो इसके जो सिनोनिम्स होते हैं वो क्या होते हैं, अप्रोच, एंट्रेंस और एडमिटेंस। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट आता है हमारा एलियंस। क्या है? एलियंस। तो इसका अर्थ होता है समझौता, किसी चीज के साथ क्या है, समझौता कर लेना। तो इसके जो सिनोनिम्स होते हैं वो क्या होते हैं, कॉम्पैक्ट, ट्रेटी एंड एग्रीमेंट। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा एलस्ट्रिक। क्या है? एलस्ट्रिक। इसका मतलब होता है परोपकारी। क्या होता है? परोपकारी। तो इसके जो सिनोनिम्स होते हैं वो क्या होते हैं, जेनरस, चैरिटेबल और ह्यूमेन। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा बिलीव। क्या है? बिलीव। किसी पर क्या है, विश्वास करना, भरोसा करना। तो इसके जो सिनोनिम्स होते हैं वो क्या होते हैं, फेथ होता है, ट्रस्ट होता है और कॉन्फिडेंस होता है। नेक्स्ट आता है हमारा ब्रेव। क्या है? ब्रेव। तो ब्रेव का मतलब होता है वीर। क्या है? वीर। तो इसके जो सिनोनिम्स होते हैं वो क्या होते हैं, वेलियंट एंड करेजियस। क्या है? करेजियस। नेक्स्ट वर्ड है हमारा बेन। क्या है?
बेन, तो बेन का मतलब होता है शार्प। क्या होता है? शार्प। तो इसका जो सिनोनिम्स होते हैं वो क्या होते हैं? कर्श, हार्म एंड मिसचीफ। ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा बियर। क्या है? बियर। बियर होता है किसी चीज को सहन करना, बर्दाश्त करना। तो इसको जो सिनोनिम्स होते हैं वो क्या होंगे? टॉलरेट, एंड्योर एंड सफर। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ब्यूटीफुल। क्या है? ब्यूटीफुल। तो ब्यूटीफुल होता है सुंदर। तो इसके लिए जो सिनोनिम्स हम यूज करते हैं वो क्या होंगे? लवली, प्रेटी, अट्रैक्टिव और चार्मिंग। ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा बिजी। क्या है? बिजी। बिजी का होता है किसी भी चीज में, क्या है, किसी काम हो या फिर किसी में भी क्या है, कोई बंदा व्यस्त है तो उसके लिए यूज करते हैं बिजी। तो इसका भी सिनोनिम्स क्या होते हैं? एंगेज्ड होता है, इन्वॉल्व होता है और ऑक्यूपाइड होता है। ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा कन्फेश। क्या है? कन्फेश। कन्फेश होता है किसी भी चीज को क्या है? स्वीकार कर लेना। स्वीकार हमने एक्सेप्ट में भी पढ़ा था। ठीक है, तो ध्यान रखना। तो इसके जो सिनोनिम्स होते हैं वो क्या होते हैं? एडमिट, रिवेल, डिक्लेयर और एक्नोलिज। ठीक है, तो ये सारे किसके सिनोनिम्स है? कन्फेश के। नेक्स्ट आता है हमारा कंसोलेशन। क्या है? कंसोलेशन। ये होता है किसी को क्या है? सांत्वना देना, सिंपैथी देना जिसको बोलते हैं। तो इसके जो सिनोनिम्स होते हैं वो क्या होते हैं? सिंपैथी, सोलेश और पीटी, यानी दया दिखाना, किसी को सांत्वना देना, सहानुभूति देना, जिसके लिए वर्ड यूज करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा कॉन्विक्ट। क्या आता है? कॉन्विक्ट। तो ये होता है अपराधी। कॉन्विक्ट किसको बोलते हैं? अपराधी, जिसने क्या है? कोई अपराध किया हो। तो इसके लिए क्या यूज करते हैं हम? सिनोनिम्स। क्रिमिनल, क्रिमिनल को भी बोलते हैं इनमेट और प्रिजनर। क्या है? प्रिजनर। नेक्स्ट आता है हमारा कंसील। क्या है? कंसील। इसका मतलब होता है किसी चीज को छुपाना या फिर छिपाना। तो इसको जो सिनोनिम्स होते हैं वो होता है हाइड, सीक्रेट और डिस्गाइज। ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा क्लेवर। नेक्स्ट वर्ड है हमारा क्लेवर। तो क्लेवर का मतलब होता है क्या? चतुर। क्लेवर का मतलब क्या होता है? चतुर। तो इसके जो सिनोनिम्स होंगे वो क्या होंगे? स्मार्ट, कैपेबल और ब्रिलियंट। तो ये क्लेवर का मतलब वो वाला चतुर नहीं है, हम इसका क्या है? अलग ही मतलब ले जाते हैं। क्लेवर का मतलब चतुर, ये चालाक, मतलब क्या है कि वो किसी चीज में क्या है? स्मार्ट है, यानी उसे उस चीज का क्या है? अच्छी नॉलेज है, उसे ज्ञान है उस चीज में, यानी वो कैपेबल है उस काम को करने के लिए। तो उसके लिए इट मीन्स ये क्या है? एक गुड सेंस के लिए यूज होता है क्लेवर, बट हम तो इसका क्या है? उल्टा ही ले जाते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा कंटेन। क्या है? कंटेन। तो कंटेन होता है किसी चीज को क्या है? रखना। कंटेन, होल्ड। तो इसके जो सिनोनिम्स होंगे वो क्या होंगे? होल्ड, कैरी, इंक्लूड और इम्बेरेस। ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा वर्ड्स चैंपियन। क्या है? नेक्स्ट वर्ड है चैंपियन। तो चैंपियन होता है समर्थक। क्या है? समर्थक। चैंपियन किसको बोलते हैं? जो क्या है? कोई किसी भी चीज में क्या है? जीत जाता है, कोई गेम्स वगैरह होते हैं तो उनके लिए भी हम यूज करते हैं चैंपियन। तो इसके जो सिनोनिम्स होंगे वो क्या होगा? विनर, प्रोपोनेंट और विक्टर। ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा करप्ट। नेक्स्ट वर्ड है हमारा करप्ट। तो करप्ट होता है भ्रष्ट। तो इसका क्या है? सिनोनिम्स हो गए डिसऑनेस्ट यानी बेईमान, एमोरल यानी अनैतिक और फ्रॉडुलेंट। क्या है? फ्रॉडुलेंट। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कमेंड। क्या है? कमेंड। तो इसका होता है किसी काम के लिए किसी पर्सन की ये फिर क्या है? प्रशंसा करना। इट मीन्स प्रेज करना। तो इसके जो सिनोनिम्स होंगे वो क्या होंगे? प्रेज, एपोलोज, प्रपोज और क्लैप करना। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कंसर्न। नेक्स्ट आता है हमारा कंसर्न। तो कंसर्न होता है क्या है? चिंता। कंसर्न क्या होता है? चिंता करना।
तो इसके जो सिनोनिम्स होंगे वो क्या होगा, वरी, ट्रबल और डिस्टर्ब। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा करटेल। क्या है, करटेल। तो करटेल का जो अर्थ होता है वो होता है कम करना किसी भी चीज को। तो इसके जो सिनोनिम्स होंगे वो क्या होगा, रिड्यूस, डिक्रीज। डिक्रीज का मतलब भी कम होता है, इंक्रीज होता है बढ़ना, और डिक्रीज होता है घटना। लेसन, ये भी बहुत पूछा जाता है, तो इसका मतलब भी, लेसन का मतलब भी क्या होता है, कम करना। नेक्स्ट आता है हमारा कॉन्ट्रीब्यूट। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कॉन्ट्रीब्यूट। तो कॉन्ट्रीब्यूट का मतलब होता है सहयोग करना। तो इसके जो सिनोनिम्स होंगे वो क्या होगा, ग्रांट, डोनेट और सप्लाई। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हमारा कॉपियस। क्या है, कॉपियस। तो इसका जो अर्थ होता है वो क्या है, अत्यधिक, यानी क्या है, क्वांटिटी को बता रहा है कि वो कितनी है, कम है या ज्यादा है। तो इसके जो सिनोनिम्स होंगे वो क्या होगा, अबंडेंट। तो इसका मतलब भी होता है प्रचुर मात्रा में या फिर अधिक मात्रा में। प्लेंटीफुल, तो इसका भी सेम ही अर्थ होता है। और एम्पल, यानी मात्रा को बता रहे सारे। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डिफेट। क्या है, डिफेट। तो इसका मतलब होता है हराना। तो इसके जो सिनोनिम्स होंगे वो क्या होगा, कॉन्क्योर, रिपल्स और वेनिक्विश। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हमारा डेफर। क्या है, डेफर। तो इसका मतलब होता है किसी चीज को क्या है, टालना। ठीक है, तो इसके जो सिनोनिम्स होंगे वो क्या होगा, पोस्टपोन, डिले और पुट ऑफ। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा डेस्ट्रॉय। क्या है, डेस्ट्रॉय। तो इसका जो अर्थ होता है वो क्या होता है, विनाश। क्या है, विनाश, विनाश। तो इसके जो सिनोनिम्स होंगे वो क्या होंगे, डिमोलिश, स्मैश और ब्लास्ट। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हमारा डिस्कार्ड। क्या है, डिस्कार्ड। तो डिस्कार्ड का मतलब होता है किसी चीज को क्या है, त्याग देना। ठीक है, तो इसके जो सिनोनिम्स होंगे वो क्या होंगे, रिजेक्ट। क्या है, रिजेक्ट। ड्रॉप, ड्रॉप का मतलब ही छोड़ देना या त्याग देना ही होता है। और नेक्स्ट वर्ड है हमारा स्क्रैप। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा डिस्कॉर्ड। क्या है, नेक्स्ट वर्ड है हमारा डिस्कॉर्ड। तो डिस्कॉर्ड का मतलब होता है किसी चीज का क्या है, विरोध करना, अपोज करना जिसको बोलते हैं। तो इसके जो सिनोनिम्स होंगे वो क्या होंगे, कॉन्फ्लिक्ट, डिस्कॉर्डेंस और डिसहार्मनी। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हमारा डोसाइल। क्या है, डोसाइल। तो इसका मतलब होता है विनम्र, यानी विनम्र है वो, यानी उसके नेचर के बारे में बता। तो इसके जो सिनोनिम्स होंगे वो क्या होगा, ओबीडियंट, कॉम्प्लिएंट और डक्टाइल। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डायनेमिक। क्या है, डायनेमिक। तो इसका जो अर्थ होता है वो होता है गतिशील, यानी कोई चीज क्या है, मूविंग है। तो इसके जो सिनोनिम्स होंगे वो क्या होंगे, एनर्जेटिक, एक्टिव और जेस्टफुल। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डिस्कवर। क्या है, नेक्स्ट वर्ड है हमारा डिस्कवर। तो डिस्कवर, डिस्कवरी होता है ना किसी चीज की छानबीन करना, खोज करना, तो वही है ये डिस्कवर। इसका मतलब होता है परसीव, रिवील और अनअर्थ। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हमारा डिस्ट्रेस। क्या है, डिस्ट्रेस। तो डिस्ट्रेस का मतलब होता है मुसीबत। ठीक है, तो इसके जो सिनोनिम्स होंगे उसमें क्या आएगा, सफरिंग, एगनी और एक्के। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हमारा डिस्ट्रीब्यूट। क्या है, डिस्ट्रीब्यूट। तो डिस्ट्रीब्यूट होता है किसी किसी चीज को क्या है, बांटना। ठीक है, तो इसका जो सिनोनिम्स होंगे वो उसमें क्या आएगा, डिस्पर्स, डिफ्यूज और स्कैटर। ठीक है, तो गाइज आज हमने क्या है 50 सिनोनिम्स कर ली है। आज के लिए इतना ही, और जितना मैंने करा है उसको क्या है आप लोग साथ के साथ रिवाइज करते रहना। ठीक है, और वैसे कराने को तो क्या है मैं और भी आगे करा दूं, बट इतना ही क्योंकि फिर मेरे कराने से कोई फायदा नहीं है जब तक आप लोग उसको क्या है अच्छे से नहीं करोगे। क्योंकि ऐसे ही कुछ भी कराने इसका कोई फायदा नहीं है। इतना कराओ जितना क्या है आप डेली क्या है कर सको। तो 50 आपको क्या है ये अच्छे से क्या है रीड कर लेना, इनको अच्छे से क्या है लर्न कर लेना है। ठीक है, और कल नेक्स्ट क्लास हम क्या है 51 से क्या है कंटिन्यू करेंगे। सिनोनिम्स की हम 3 क्लास तो कम से कम लेंगे, और कुछ रहता है तो उनको क्या है हम प्रैक्टिस के थ्रू क्या है कवर अप कर लेंगे। ठीक है,
और आज के लिए भाई इतना ही। और वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट्स एक्सप्रेशन वगैरह कुछ देना, ठीक है। और कल मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर।